मिस्टर अलेक्जेंडर, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। मैं उस रात को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने पारलौकिकता के खतरों और मृतकों से संपर्क करने के विश्वास के बारे में अपना संदेश समाप्त ही किया था। सवाल जवाब के समय के दौरान यह महिला पारलौकिकता के उच्चतम स्तर के बारे में सवाल पूछ रही थी। यह मेरे लिए चिंता का कारण था। बहुत कम लोग इस प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। मैं केवल पारलौकिकता की प्राथमिक बारीकियों पर ही चर्चा कर रहा था और समझा रहा था कि पारलौकिक मृत लोगों से बात नहीं करते, लेकिन लय व्यवस्था 2027 के अनुसार वे अपरिचित आत्माओं से बातें करते हैं। बाइबल में इब्रानी शब्द आब शैतानी ताकतों के लिए उपयोग किया गया है। मतलब एक शैतानी आत्मा मृत व्यक्ति का रूप धारण कर लेती है। सब के सब रात को मकान से बाहर चले गए थे और पुरोहित और मैं चर्च के बाहर टहल रहे थे और वो मेरा इंतजार कर रही थी। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। यह महिला परेशान थी। इस महिला ने मुझसे कहा, मिस्टर अलेक्जेंडर, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं और जीना नहीं चाहती। मैं भौंचक कर रह गया। मेरा मतलब है कि मैंने जानबूझकर कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया होगा। तब उसने मुझे बतलाया कि एक रात वो अपने काम से घर लौटी और पाया कि उसकी 9 वर्षीय बेटी स्विमिंग पूल में डूबकर मरी पड़ी थी और वो अपनी बच्ची को इस पृथ्वी पर कभी नहीं देख पाएगी। और आप कहते हैं कि मैं अपनी बेटी से नहीं, किसी दुष्ट आत्मा से बातें करती हूं। मैंने उससे कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं मैडम, ईश्वर आपसे बोल रहे हैं। सबसे पहले आप व्यवस्था विवरण 18:10 देखें। परमेश्वर ने हमें मृतकों से संपर्क करने को मना किया है और लय व्यवस्था 2027 के अनुसार वो दुष्ट आत्माएं हैं जो हमारे मृतकों के रूप में आकर हमें धोखा देती हैं। मैंने कहा, आपको क्या लगता है आपकी बेटी कहां है? आपकी बेटी प्रभु यीशु के साथ है। यीशु ने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यहां तक कि राजा दाऊद ने भी यही कहा कि मेरे बेटे की भी जवाबदारी मेरी नहीं है। जब उनके बेटे की मृत्यु हुई थी, उन्होंने कहा कि एक दिन मैं भी उसके साथ होऊंगा जब मैं स्वर्ग जाऊंगा। और बहन, अगर आप मसीही हैं तो एक दिन जरूर आप अपनी बच्ची के साथ होंगी। प्रकाशित वाक्य 21:4 के अनुसार परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि स्वर्ग में कोई आंसू नहीं होंगे। तो बहन, कृपया जो ईश्वर कहते हैं उसे सुने कि वहां कोई दुख नहीं होगा, कोई आंसू नहीं होंगे।